है। ईवीएम में विश्वास नहीं है? नहीं, हमारे को कुछ विश्वास नहीं। बहन जी बोला है ना साला वो गड़बड़ वाला काम है। पति के पास बीजेपी को बड़े अधिकारी के पास हम लोग पैसा नहीं देते, हम हमारा खिस्सा का पैसा डालते हैं। उधर प्रचार के लिए आया, उसका खाली कुर्सी दिया, लोग नहीं है, और दूसरी पार्टी वाला आप आ गया, अब अपना एमएलए चुन के आया, बाद में सांसद चुन के आया। वोट परिवर्तन करने का देने का था, वो वोट नहीं दिया, इसलिए थोड़ा हम लोग नाराज। आऊँगा और मैं दो शब्द बोलूँगा, और मिशन का काम है तो मिशन का काम करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। मेरे पीछे में आप लोग देख रहे होंगे एक तस्वीर है, और मेरी कोशिश रहती है कि हर रोज़ कहीं से न कहीं एक नई तस्वीर लाऊं, लेकिन उस तस्वीर में से भी एक तस्वीर जो है कितना बुजुर्ग हैं और कितने वर्क करते हैं, ये सोचिएगा ज़रा। और किसके लिए वर्क करते हैं, इस पर बात करूँगा मैं। गुजरात के वलसाड़ से हैं, और वलसाड़ से धर्मपुर तालुका से हैं, और ये आए हुए हैं सूरत में। इस उम्र में भी इतना मेहनत करना सबकी बस की बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी मिशन मूवमेंट के लिए जान को बाजी पर लगाकर काम कर रहे हैं। पहले तो बदलते भारत पे स्वागत सर। स्वागत। नाम क्या पड़ेगा सर? रतिलाल ठाकरिया। रतिलाल ठाकरिया जी। सर ये बताइए, आप इतना उम्र हो गया आपका, फिर भी आप जो है कि इतना मेहनत करके वलसाड़ से सूरत में आए हुए हैं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। बराबर, सफल बनाएगा। उधर क्या है, मेरे को आमंत्रण किया सतीश बहन, वो हमारा सचिव है, और महासचिव है वो सुरेश भाई, वो उसने बोला कि उधर तो आपको आना पड़ेगा। मैं कहा आऊँगा। बराबर। अभी क्या है, वो कितना आदमी हो जाएगा, क्या है वो बोला सब 500,000 लोग इकट्ठा होएगा, तो मैं कहा आऊँगा और मैं दो शब्द बोलूँगा, और मिशन का काम है तो मिशन का काम करना पड़ेगा। चुनाव भी ख़त्म हो गया है, भाजपा हरियाणा में चुनाव हार गई है, थोड़ा सा इस पर क्या कहेंगे? इस बाबत में तो क्या है, उधर बहन जी बोली को हमारा लोग जो इन लोगों के साथ गठबंधन था, उसमें हमारा लोग को सारा वोट मिला, और बहुत अच्छा काम किया कार्यकर्ता सब। और जाट समाज क्या है, जाट समाज का उसको हमारे को जो वोट परिवर्तन करने का देने का था, वो वोट नहीं दिया, इसलिए थोड़ा हम लोग नाराज हो गए। अच्छा, ये क्या लगता है, जैसे कि बहन जी जब भी चुनाव हार जाती हैं तो एक दूसरे के ऊपर लोग कहते हैं ठिकरा फोड़ देती हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। वो चुटनी जिताना और हारना वो मतलब नहीं। बहन जी को मिशन चलाने का है। बहन जी का क्या 1585 का वो लड़ाई चलती है, 15 अपर कास्ट 85 अपना समाज SC ST OBC लघुमती, वो सबको इकट्ठा करने का काम करते हैं। वो बहुत विचारधारा पर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या है, वो मूवमेंट तैयार किया, RPI के साथ वो संगठन चलाया, और बाद में कांसेराम साहब वो 65 में आया, और 65 से 80 लग वो कांसेराम साहब ने संगठन बनाया। बाद में उसने वो बामसेप बनाया। मेरा कहना यह था कि जब भी हारती है बहन जी तो कहीं ना कहीं दूसरे पर ठिकरा, जैसे आप जानते होंगे 2019 का चुनाव हुआ, उसमें भी बहन जी कहा अखिलेश यादव को कि यादव समाज का वोट कन्वर्ट नहीं हुआ है भाजपा में। फिर हरियाणा का चुनाव हुआ तो हरियाणा का चुनाव में भी भाजपा हार गई। फिर एक बार कह दिए उन्होंने कि जाट समाज ने हमें वोट नहीं दिया। बराबर। नहीं, वो बात तो ठीक है, उसमें वो गलत समझना अलग है, वो गलत नहीं समझने का। हाँ, वो तो हार जीत होती रहती है, और एक बीजे के ठिकरा फोड़ने का ये भी अलग बात है। वो बहाना नहीं। बहन जी का वो सच्ची ईमानदारी, बहन जी का वो मिशन चलाता है, उसमें नहीं पड़ता है। बहन जी सच बोल रही है? हाँ, सच बोल रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हमारे का संपूर्ण विश्वास है। और वो बहन जी के साथ, वो कांसीराम साहब के साथ हम लोग पहल वेला ये परिणाम हमने लिया। धर्मपुर में 4 तालुका पंचायत का परिणाम हमने लिया। वो बहुजन समाज पार्टी में पहला विजय देने वाला हम लोग हैं। बाद में 89 में विजय का शुरुआत हो गया। अब अपना MLA चुन के आया, बाद में सांसद चुन के आया, और वो तो होता रहता है। और 95 में 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री बने,
ये उसको तो मूवमेंट चलाने की है और 85% का वो संगठन बनाया हुआ है, वो बनाया टिकाने का काम करता है, वो तो होता है पीएम बनेगा, हमारे पूरे विश्वास है। इसके लिए हम लोग अभी देखिए अगले चुनाव में 2019 में भी हो रहा था कि बहन जी की सरकार वापसी आएगी, बनेगी, फिर 2024 में हुआ कि प्रधानमंत्री बनेगी बहन जी, और फिर हरियाणा में भी हुआ कि नहीं इस बार जो है कि भाजपा की सरकार हरियाणा में बनेगा गठबंधन से, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। नहीं, नज़र तो नहीं आया। बाद में उसमें क्या है कि लोग ऐसा है कि विश्वास गम्य इतना करो, पर वो जो परिवर्तन होना चाहिए वोटिंग, वो सपा के साथ गठबंधन किया उसमें, और वो उसका अपना वोटिंग उसको दिया, और वो सपा वाले ने अपने को वोट नहीं दिया, इसलिए ऐसा हुआ। और वो दरेक नॉन बहन जी लेती है, वो बहन वो अभी भी वो इलेक्शन हुआ हरियाणा में, उसके भी नॉन लिया है और वो प्लान बदलेगी। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि सपा का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, हाँ, तो उस वक्त तो बहन जी 10 सीट लेकर आई, हाँ। इस बार गठबंधन नहीं किया तो बहन जी एक भी सीट नहीं लाई। नहीं, उसमें वो एक सीट नहीं, वो तो आएगी, भले वो नहीं आई, पर वो आकाश आनंद उसका भतीजा लगा है, बहन जी लगे, लाखों लोग इकट्ठा होता है। अब आप देखो कि नरेंद्र मोदी उधर प्रचार के लिए आया, उसका खाली कुर्सी दिया, लोग नहीं है, और दूसरी पार्टी वाला आप वाला उसको भी पास लोग नहीं है, और सभी पार्टी आई तो उसमें लोग नहीं है, मॉल नहीं है, तो अपना मॉल लाखों 4 लाख रुपया लोग इकट्ठा होता है, तो उसको परिणाम मिलने वाला है। बहन जी को पूरा विश्वास है, हमारे लोगों को विश्वास, वो देखता है हम लोग कार्य करता है, गुजरात में जिम्मेदारी लोग है हम लोग, हमने को पूरा विश्वास है बहन जी एक दिन पीएम बनेगी। अच्छा, माननीय कांसीराम साहब के साथ में आप लोग काम किए हुए हैं। अच्छा। बहुत पुराने हैं, गुजरात में आप लोग परचम भी लहराए हैं बसपा का। उसके बाद कहीं जीत हुआ, गुजरात से जीत चालू हुआ बसपा का, जब बसपा का जब गठन चालू हुआ, पार्टी बनी, तो उसके बाद जो है कि हर छत्तीसगढ़ में भी उनकी विधायक बने, राजस्थान में बने, हरियाणा में बने, लेकिन गुजरात में नहीं बने। गुजरात में ऐसा है, हम लोग क्या है, गुजरात में लोगों को कोई पैसा नहीं है, हम लोग जनता मांगते तो गुजरात में पैसा नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, हमारा गरीब समाज के पास पैसा नहीं है, बाजार में तो है, हमारा लोग भी है, वो हमको स्वार्थ है, स्वार्थ के लिए हमारे को पैसा नहीं मिलता, चंदा नहीं मिलता है। और किसी के सेठ के और उद्योगपति के पास, विजय को बड़े अधिकारी के पास हम लोग पैसा नहीं देते, हम हमारा खिस्सा का पैसा डालते हैं। अगर हमारी जरूर पड़े तो 200 रुपये उधर, वो 500 उधर, 1000 रुपये उधर, ऐसा लेता है। हम लोग को ऐसे काम करता है, तो किसी को मालूम नहीं होता है वो ठाकरिया जी ऐसा वो काम करता है, किसी को वो हमारे को लोग को पैसा देता है सामने, पर उद्योगपति के बीजेपी के पास हम लोग पैसा नहीं देते हैं। तो क्या लगता है कि बसपा हारती रहेगी चुनाव की, फिर कभी जीत? नहीं भाई, वो जीतेगी। बसपा जी का हमारा टारगेट है, अभी बहन जी का आदेश दिया है हम लोग को, हमारे को आदेश दरेक हर विधानसभा में तुमको, मेरे वो उधर के भरूच से बलसार तक हमारा वो एरिया मेरे को जिम्मेदारी है, मैं उधर लगने वाला हर विधानसभा में घुसूँ। बसपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो वोटर हैं, वो कहते हैं कि बसपा के जो लोग हैं, मेन कार्यकर्ता है, जो बड़े अधिकारी हैं, वो कभी लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। नहीं, लोग में जाते हैं, हम लोग जाते हैं, पर हमारे पास जो पैसा होना चाहिए वो होता है नहीं। हम लोग अब लोग को पैसा देने वाला है, और बहन जी जो विचारधारा है, अम्बेडकर विचार, कांसीराम साहब विचारधारा, सब लोग को घुस गया। वीडियो देखता है, पेपर बचता है, सब देखता है लोग। और हरियाणा में चुनाव हुआ तो देखता है लोग क्या होता है। सभी लोगों को आशा थी कि वो 2 सीट पर चल रहा था, और 2,500 वोट में वो हमारी सीट निकल गई, और 6 सीट को जीतने वाला था। उधर भी लोगों क्या बोलता है, ईवीएम मशीन, उसके पास विश्वास नहीं रहा है। ईवीएम में विश्वास नहीं है? नहीं, हमारे को कुछ विश्वास नहीं। बहन जी बोला है, साला वो गड़बड़ वाला काम है, इसलिए हमारे को परिणाम। ईवीएम कांग्रेस भी मानती है, बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, सपा भी जीता, फिर भी आप कह रहे हैं कि ईवीएम पे भरोसा नहीं है। मेरी बात सुनो, सब गड़बड़ हो गई, एंड समय वो छेल्ला राउंड में हमारा वो कैंडिडेट हार मिल गई, वो तो सोचने वाली बात है। आप लोग ईवीएम पे भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं होना चाहिए। शक दायरे है। हाँ, शक हमारा है, इसमें शक हमारा है, वो गड़बड़ी वाला काम है।
नाम क्या बताया सर जी आपका? है नाम क्या बताया आप? रतिलाल ठाकरिया। देखिए रतिलाल ठाकरिया जी हैं और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। इस उम्र में भी लगभग जहां कार्यक्रम लगता है वहां पर जाते हैं और भाजपा के लोगों को, भाजपा के मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कितना जोश और जुनून इस उम्र में है। अगर यह जोश जुनून अगर युवाओं में आ जाए तो फिर भाजपा को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। हालांकि युवा भटक गए हैं रास्ते कहीं ना कहीं, तो उनको भी रास्ते पर लाना बुजुर्गों का काम है, कहीं ना कहीं ला भी रहे हैं। तो आप लोग किस नज़र से देखते हैं कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि इतना निष्ठावान कार्यकर्ता आप लोगों को कहीं जल्दी मिलेंगे नहीं। बाकी आप लोग जरूर देख रहे हैं तो अच्छा लगे तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए।